So now coming to the next topic, which is periodic motion of a simple pendulum. अब एक simple जो pendulum, देखो pendulum आपने मोस्टली देखा होगा क्लॉक्स के अंदर जो वॉल क्लॉक होती है उसमें एक पेंडुलम होता है, उसको हम पेंडुलम क्लॉक्स बोलते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करें सिंपल पेंडुलम की। यहाँ क्लॉक की बात नहीं हो रही, पेंडुलम की बात हो रही है। सो सबसे पहले तो पढ़ते ही पेंडुलम होता क्या है। अ सिंपल पेंडुलम कंटेन्स अ बॉब। बॉब क्या होता है? दिस वन, ये जो नीचे इसके पीस लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं बॉब। इट इज अ मेटालिक बॉल और अ स्टोन विच इज सब्सटेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड। रिजिड स्टैंड से इसको सब्सटेंड किया है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। सो एक थ्रेड की हेल्प से इस बॉब को स्टैंड से हमने लटकाया हुआ है। इन शॉर्ट अब ये आप देख सकते हो, दिस इज अ पेंडुलम। अब ये जरूरी नहीं है कि क्लॉक के नीचे, नॉर्मली अगर आपने एक स्टैंड लिया उस पे एक धागा बांधा और नीचे एक पत्थर बांध दिया तो वो भी एक पेंडुलम बन गया। ओके, अब इस पेंडुलम का जो मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसके नेम्स क्या आएंगे, न्यू टर्म्स क्या आएंगी, तो एक एक करके हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। So now the next thing we have is oscillatory motion. अब ये oscillatory motion क्या होता है, let's see. The to and fro motion. So ये to and fro movement, to and fro motion basically क्या होता है, जब कोई चीज इस तरह से मूव कर रही है, means it is going from here to here, from here to here. So that is why it is called as to and fro movement, or we can say to and fro motion of the pendulum is called as oscillatory motion. जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे पीरियोडिक मोशन की। अब यहाँ पे जब ये पेंडुलम इधर से लेके इधर तक मूव करता है तो इस मोशन को नेम दिया जाता है ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके, then the bob of the pendulum does move from the center of the pendulum to its extreme positions on the other side. अब ये मूवमेंट एक्सप्लेन करी है, जब आप लिखोगे, अगर आप एक्सप्लेन करो तो आपको ये लिखना आना चाहिए। क्या होता है मीन पोजीशन, मीन्स अगर ये यहाँ से टाइड अप है तो ये इसका सेंटर है, विच इज दी मीन पोजीशन। यहां से इस एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, देन इट विल गो टू दैट एक्सट्रीम एंड। सो इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी। सो क्या हो रहा है, वो सेंटर से एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है। सो दैट इज द टू एंड फ्रो मूवमेंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सिलेटरी मोशन। तो पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। Now the next word we have is oscillation. अभी हमने जो पढ़ा that was oscillatory motion. Now we are talking about the term oscillation. Again, it's very simple. When the bob moves from its center to its extreme ends, it is said to complete one oscillation. So अभी हमने बात करी थी कि जो bob है वो कैसे मूव करता है, सेंटर से एक्सट्रीम एंड्स तक, राइट। अब ये मूवमेंट सबको पता है भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब वो यहां से लेट्स सपोज उसने बिगिन किया, यहां जाके इधर गया एंड वापस यहां तक आया, सो दैट इज वन फुल ऑक्सिलेशन। तो उसको हम बोलते हैं इट हैज कंप्लीटेड वन ऑक्सिलेशन। तो यूजुअली इट इज ऑफ 1 सेकेंड, इट टेक्स 1 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन एंड देन 60 टाइम्स होगा तो क्लॉक में 1 मिनट आगे होता है, अगर हम पेंडुलम क्लॉक की बात करें तो। ओके, सो नाउ वील move to the last thing जो इस पेंडुलम से related, that is the time period. So now we have time period. So time taken by the pendulum bob to complete one oscillation is called time period. So उसको हम बोलते हैं time period, जिसमें वो एक oscillation कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, इट टेक्स 1 सेकेंड यूजली। अब अलग अलग वो आते हैं, सो हो सकता है 0.5 सेकेंड में भी वो कंप्लीट ऑक्सिलेशन कर रहा हो। सो इट डिपेंड्स ऑन दी क्लॉक्स और दी स्पीड ऑफ पेंडुलम। अगर आपके हाथ में पेंडुलम है और मैं उसको बहुत जोर से ऐसे मूव कर रही हूँ तो वो तो 1 सेकेंड में पता नहीं कितने ऑक्सिलेशन कर देगा। सो देयरफॉर जितना वो 1 ऑक्सिलेशन में टाइम ले रहा है, दैट इज दी टाइम पीरियड। ओके, सो नाउ दिस वाज अबाउट pendulum. Now we move to the next topic.